औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर-ओ-आफियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून गुजार रहे होंगे। खैर, आज की बात जो है वो है स्ट्रेस के ऊपर। एक मरतबा एक क्लास में एक टीचर मटीरियल ट्रीटमेंट और हीट ट्रीटमेंट के ऊपर एक लेक्चर दे रहे थे। अचानक उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सज़ा कौन सी है जो मुजरिमों को दी जाती है। स्टूडेंट्स एक दूसरे का मुंह देखने लग पड़े। कुछ ने मुख्तलिफ़ सज़ाएँ बताईं, लेकिन आखिर में टीचर ने सभी सज़ाओं का जो स्टूडेंट्स की बताई गई थी सब का इनकार कर दिया और ख़ुद जवाब देने लगे। आपने उस टीचर ने कहा कि मेरे बच्चों, बाहर वाली दुनिया में एक ऐसी सज़ा मुजरिम को दी जाती है कि जो बज़ाहिर हल्की सी होती है, लेकिन जब वो अपनी इंतहा को पहुंचने वाली होती है तो इंसान मौत को कबूल करना गवारा कर लेता है। उनके स्टूडेंट्स ने इसरार किया कि वो सज़ा हमें भी बताई जाए। टीचर कहने लगे कि मेरे बच्चे, किया कुछ यूँ जाता है कि मुजरिम जो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा होता, या कोई भी ऐसा मुजरिम जो किसी भी किस्म में पकड़ा जाता है और वो अपने दोस्तों का या अपने दूसरे साथियों का नहीं बताता जो उसके साथ उस वारदात में मुलव्वस थे, तो उसको एक कुर्सी के ऊपर बिठाकर उसको बांध दिया जाता है। फिर उसके सर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक शख्स हथौड़ा मारता है। यह हथौड़ा दरअसल थोड़ा सा साइज़ में दरमियाना सा होता है, लेकिन बना हुआ खाली प्लास्टिक का होता है। जब शुरू में वो शख्स उस चोर या उस शख्स को थोड़ा मारता है, जिसको सज़ा दी जा रही होती है, तो वो शख्स मुस्कुराने लग पड़ता है। यानी कि वो चोर या वो वारदाती मुस्कुराने लग पड़ता है कि ये इतनी हल्की से सज़ा मुझे क्यों दी जा रही है। लेकिन जब आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा गुजर जाता है और फिर वो लगातार हथौड़े जो उसके सर में पड़ रहे थे ऐसी कंडीशन अपना लेते हैं कि वो एक मजबूत, यानी कि इतनी मजबूती से उसको अपने सर में वो महसूस होते हुए लगते हैं कि जैसे किसी ने पत्थर या लोहे का हथौड़ा उसके सर में मार दिया हो, और उसकी हर चोट उसको इतनी तकलीफ़ पहुंचाती है कि वो पागल होने को उसकी यानी कि तैयार हो जाता है। और वहाँ पर अगर उसकी वो तादाद ज़्यादा कर दी जाए या उसको थोड़ी देर के लिए ज़्यादा किया जाए तो वो पागल बन भी जाता है, और अगर मज़ीद ज़्यादा कर दी जाए तो उसकी मौत भी वाक़ई हो जाती है। ये बात बताने के बाद टीचर ने कहा कि मेरे बच्चों, ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हमें भी कुछ ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता से हथौड़े पड़ रहे होते हैं हमारे सर के अंदर जो होते हैं, यानी मुश्किलात का, स्ट्रेसेस का, एंगर का, गिल्ट का। ये कुछ ऐसे हथौड़े होते हैं, अगर ये लगातार दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा हमारे सर में पड़ते रहें तो ये अपनी कंडीशन इतनी मजबूत बना जाते हैं कि जब भी हमें ये सर में पड़ते हैं तो हम कांपने लग जाते हैं, हम मौत को गवारा करने लग जाते हैं, हम गुस्सा करने लग जाते हैं, हम दूसरों के ऊपर चिढ़ना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों को इल्ज़ाम तराशी के जुर्म में दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बरी ज़िम्मा ठहराने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सेम चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी अप्लाई होती है। अगर आप मुश्किलात को जीना नहीं बनाएंगे, अगर आप मुश्किलात को अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही जगह देते रहेंगे जैसे वो खुद बनाना चाहेंगी, तो यकीनन वो आपके सर में हथौड़े ही की तरह काम करती रहेंगी। और शुरुआत में तो कम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने उनको मैनेज ना किया, आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने उनको कोई चैनलाइज ना किया, उनको एक लेवल पर ना लेकर गए, तो हो सकता है कि वो आपको पागल कर दें, आपकी अनकंडीशनली मौत कर दें। खुदारा ऐसे स्ट्रेसेस से अपने आप को बचाइए, ऐसे छोटे छोटे हथौड़ों से अपने आप को बचाइए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी की प्रोडक्टिविटी को, जिन्होंने आपके जैसे अजीम इंसान को, जिनके अपनी ताकतें, जिसके आप यानी कि आपने उसके सामने अपनी ताकतें पसे पुष्ट डाल दी, उन मुश्किलात को से अपना जीना बनाइए, उन मुश्किलात को अपनी ज़िंदगी के अंदर रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़ जाइए। दोस्तों, मुश्किलात ज़िंदगी के लिए एक जीना बनकर आती हैं, लेकिन जो लोग इनमें स्टक हो जाते हैं, इन स्ट्रेसेस, इन परेशानियों, इन गुस्सों, इन गलतियों में जो लोग फंस जाते हैं, वो फिर वहीं अटक जाते हैं। खुदारा इनमें अपने रास्ते तलाश कीजिए। हर मुश्किल कोई ना कोई या सबक लेकर आती है या कुछ देने के लिए आती है, आपसे लेकर कुछ नहीं जाती। खुदारा इनको दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी में इस्तेमाल ना कीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।